एक महिला कॉलेज की छात्रा रोज अपनी छोटी बहन को साथ लेकर कॉलेज जाती थी। अगर बच्ची पेशाब कर देती तो वह क्लासरूम में ही उसे डायपर बदल देती। उस लड़की का नाम लिन श्याओ था। 2 महीने पहले वह आसानी से छिंगहुआ या बीजिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकती थी, लेकिन उसी दिन उसके माता पिता और बड़ी बहन का हादसे में निधन हो गया। उसके पास सिर्फ 1 महीने की छोटी बहन बची। इसके बाद छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। छोटी बहन को पालने के लिए उसे बीजिंग यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। उसने पास के एक साधारण टेक्निकल कॉलेज में दाखिला लिया। क्योंकि उसके अच्छे नंबरों की वजह से उस कॉलेज ने उसे 3 साल की फीस माफ कर दी। उसी दिन से वह छोटी बहन को साथ लेकर कॉलेज जाने लगी। जब टीचर पढ़ा रहे होते दरवाजे के पास खड़ी होकर क्लास सुनती थी। खाली समय में वह लकड़ी काटने का काम भी करती थी। वह जानती थी कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटी बहन को जिंदा रखने के लिए वह सब कुछ सहती रही। 4 साल बाद उसने आखिरकार अपनी डिग्री हासिल कर ली और छोटी बहन भी बड़ी हो गई। सच में बुरे दिन बीत गए थे। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगले ही दिन जब वह फूजी कंपनी में इंटरव्यू देने गई तो उसे बताया गया कि वह गरीब छात्र की शर्तों पर खरी नहीं उतरती। उसे समझ नहीं आया कि उसके माता पिता ने उससे झूठ क्यों बोला था। इसी समय फूजी ग्रुप के मालिक कंपनी का दौरा करने आए। चलते चलते दोनों आपस में टकरा गए। मालिक लड़की को देखकर चौंक गया, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल उसकी उस पत्नी जैसा था जो कई साल पहले मर चुकी थी। लड़की के जाते समय उसने जानबूझकर उसके बाल का एक रेशा निकाल लिया। उसने अपने सहायक से कहा कि उसे कल से कंपनी में काम पर बुला लिया जाए। बाल अस्पताल भेज दिए ताकि डीएनए जांच हो सके। उधर लड़की छोटी बहन को लेकर दिए गए पते पर पहुंची। वहां जाकर वह हैरान रह गई, क्योंकि जिन माता पिता और बहन को वह 4 साल पहले मरा हुआ समझती थी, वे सब जिंदा थे। वे बड़े बंगले में रहते थे, अच्छा खाना खाते थे और बहुत आराम की जिंदगी जी रहे थे। असल में 4 साल पहले उन्होंने कार हादसे का नाटक किया था ताकि वह बीजिंग यूनिवर्सिटी छोड़ दे और उनकी अपनी असली बेटी उसकी जगह दाखिला ले सके। जब उसे पता चला कि वह अनाथ है, तब उसे सब समझ आ गया। वह बहुत गुस्से में आ गई। माता पिता ने सच सामने आ जाने पर कोई शर्म नहीं दिखाई। तभी वह चालाक लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि गुस्से में लड़की ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। पिता जब उसका साथ लेने आगे बढ़ा तो लड़की ने उसे भी थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि यह सब उस परिवार का उस पर कर्ज था। इन 4 सालों में छोटी बहन ने उसे ही अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। दोस्तों, क्या लड़की को अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेकर जाना चाहिए या फिर उसे माँ बाप के पास छोड़ देना चाहिए? कमेंट करें।